प्रेज़ द लॉर्ड सबको। मैं थोड़ा-सा वचन से बोलूँगी। जैसे यूहन्ना 1 के 14 में लिखा है कि और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि परमेश्वर का जो वचन है वो वचन ही जो है वो यीशु मसीह है। वचन ही देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया परमेश्वर ने। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो अ, यीशु मसीह के रूप में देह धारण करके अ, हमारे यहाँ पृथ्वी पर आया ताकि मनुष्यों का उद्धार हो सके और वो परमेश्वर से यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल-मिलाप हो। और यीशु मसीह जो है वो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में उन्होंने डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। और 16 वचन में देखते हम कि क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। तो परमेश्वर हम पर अनुग्रह देते हैं क्योंकि हम मनुष्य हम बार-बार गलतियाँ करते हैं, तो भी परमेश्वर हमसे प्रेम करना नहीं छोड़ते और हमको बार-बार अनुग्रह पर अनुग्रह देते हैं। कई बार गलतियाँ भी होती है, तो भी परमेश्वर हमको जितनी आवश्यकता है उतना अनुग्रह पर अनुग्रह देते हैं। क्यों किसकी परिपूर्णता से देते हैं? वो यीशु मसीह की परिपूर्णता से हम सबने अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त किया क्योंकि अगर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता, तो हम उद्धार भी नहीं पा पाते क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह होता है तभी हम वचन को सुन पाते हैं और तभी वचन पर विश्वास कर पाते हैं जब परमेश्वर हमारे मन को खोलता है। और जो इब्रानियों के 4 के 16 में भी लिखा है कि इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बाँध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएँ जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। इसलिए हम हमको परमेश्वर के सिंहासन के निकट जो हम जाते हैं तो वो अनुग्रह का सिंहासन है। जहाँ पे परमेश्वर की दया और परमेश्वर की क्षमा बहती है, तो हम हर समय परमेश्वर के सिंहासन के निकट जा सकते हैं और परमेश्वर को जो भी हम हमारी ज़रूरत है, चाहे हम किसी परीक्षा में पढ़ते हैं या चाहे किसी बीमारी में रहते हैं, किसी भी तकलीफ में रहते हैं, तो परमेश्वर हमको अनुग्रह देता है। अगर हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उसमें भी प्रभु हमको प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह देता है क्योंकि वचन में लिखा है कि हम नहीं जानते कि हम किस रीति से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। परंतु परमेश्वर का जो आत्मा है वो आप ही यूँ आहे भर-भर के जो बयान से बाहर है, हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। तो हमको अपने आप को परमेश्वर के आगे बिल्कुल समर्पित कर देना चाहिए कि प्रभु हम प्रार्थना करना भी नहीं जानते, लेकिन आपका अनुग्रह है और आपकी आत्मा जो है अनुग्रह की आत्मा, उसी के द्वारा हम प्रार्थना करना सीख पाते हैं। और जब परमेश्वर का आत्मा आहे भर-भर के हमारे लिए विनती करता है, तो हमको अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है और परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा हम आनंद से भर जाते हैं। ये सब वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे।